के संचयन पेज 570। मानव मन में अंतर्भास भी एक ऐसी सत्य स्मृति या सत्य संप्रेषण ट्रुथ कन्वेयंस है, या एक ऐसी रहस्योद्घाटक बोध या ज्वाला है जो अज्ञानता के एक भारी घनत्व में या निश्चेतन के पर्दे में से होकर फूट पड़ती है। पर हमने देखा है कि वहां यह घुस आने वाले निम्नतर मिश्रण या एक मानसिक परत चढ़ाए जाने या किसी अवरोधन और प्रतिस्थापन के प्रति खुला होता है। मानव मन के अंदर ये अंतर्भास मानवीय इंट्यूशन के बारे में कहा है कि कैसे आती है। ये गलत व्याख्या लगाए जाने की भी वहां नाना प्रकार की संभावना होती है। मानव मन में प्योरिटी अगर नहीं है, निम्नतर मिश्रण कितना घुस सकता है, ये व्यक्ति के बीइंग के ऊपर है। इसीलिए ये जितने भी हम सेल्फ डिसिप्लिन की, कंट्रोल की, इनकी जो बात करते हैं, वो यहाँ अंतर ले आएगा। किसी को अगर उच्चतर जीवन में उसमें नहीं जाना है, इसमें रहना है, तो कोई इतनी बात नहीं है। पर जो वहां उनमें प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए निम्नतर मिश्रण जो है उसमें प्रवेश नहीं करने देगा। यहाँ तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी यदि किसी के अपना कोई कोई महत्वाकांक्षा है, कोई चीज उसका अपना विचार है, यही हम कह रहे थे, शरीर के अपने तरीके हैं, प्राण के अपने हैं, मन के अपने हैं, सबकॉन्शियस के अपने हैं, पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं। ये तो बहुत लंबे समय तक प्योरिटी का, भाई आप ये सोचिए कि पूरी संस्कृति के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारे के सारे, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि तो लास्ट की, अष्टांग योग, समाधि अवस्था लास्ट के अंदर। और जबकि यम नियम की अगर आप बात देखो तो इनको ही फॉलो करना इतना लगभग असंभव सा है। श्री अरविंद ने कहा भी इनको शुरू में क्यों रखा है, इनको तो लास्ट में रख देते तो ही लोगों से नहीं होती। क्यों है ये ऐसी बात? तो ये निम्नतर मिश्रण जो है ऊपर से आते प्रकाश को दूषित कर देगा। अभी सेंस नहीं हो रहा कि भाई ये बात क्या है, नहीं तो कोई भी समझदार आदमी मिश्रण नहीं करेगा, कभी मिश्रण करेगा नहीं इसके अंदर, इसलिए उसको इसका पूरा पता नहीं। और सबकॉन्शियस से जो आती चीजें हैं जो व्यक्ति के इतने अभी हाथ में नहीं है, इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि सुप्रामेंटल होना, उसका आगमन अवश्यम भावी है और जरूरी है, अपरिहार्य है, कि उसके बिना, अब आप सोचो इंट्यूशन पे ये चीज ये हो रही है, इसके बाद तो अभी ओवर माइंड है, ओवर माइंड के बाद सुप्रामेंटल है। तो ये मानसिक परत चढ़ाए जाने या किसी अवरोधन और प्रतिस्थापन के प्रति खुला होता है। और ये भीतर से स्मृति किस चीज की है, वस्तु की है या जिस भी चीज की है, एक्चुअल में इस स्मृति इस चीज की है कि आप स्वयं डिवाइन हो। तो आप कैसे विस्मृत हो सकते हो? और हर चीज के अंदर डिविनिटी है, तो आप में जो विशेष तत्व है डिविनिटी का, वो उस डिविनिटी के साथ कैसे मिलेगा? उसके साथ तादात्म्य है उसका, क्योंकि इसका नेचर तो इंट्यूशन का यही है ना, तादात्म्य जनित ज्ञान। तो तादात्म्य आएगा ही कहां से यदि पहले से तादात्म्य नहीं है? तो आप स्वयं डिवाइन कैरी करते हो, आप स्वयं हो, इस चीज की स्मृति डीप डाउन है। हमारे बाहरी कोई भी जो मेंबर्स हैं, वो अल्टीमेटली उस स्मृति को छिपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। और सारी ये मैनिफेस्टेशन उसी के लिए है कि कैसे वो वापस स्मृति आ जाए और कैसे व्यक्ति इस मार्ग के ऊपर चले। तो खाली इसमें से बाहर निकलना ही एक तरीका होता तो यहाँ भगवान की क्या आवश्यकता है, मतलब वहां गिरने की?
भगवान की बाध्यता क्या है कि इसके अंदर ऐसे के अंदर गिरे जिससे बेचारा परेशान हो जाए, फिर निकल के भागे। इन कंडीशंस के अंदर से जब वो निकलता है तो मैनिफेस्टेशन और आनंद रिचर है। तो इसलिए मानसिक स्तर के ऊपर आता है जब ये इंट्यूशन का प्रकाश, तो उसके अंदर निम्नतर मिश्रण ये एंटर करने की पूरी-पूरी संभावना, संभावना क्या ये प्योरली आ पाए इसके लिए तो आधार बहुत ज़्यादा प्योर चाहिए। इसीलिए बरसों लग रहे हैं साहब 30 साल, 40 साल, 50 साल और ये भी नहीं कि यम आप पूरा करो तब ये, वो तो एक साथ ही चलती हैं। पर यम, नियम, आसन ऐसे थोड़ी है कि आप 25 साल तो यम नियम कर रहे हो तो अब आसन अब शुरू किए तो फिर ये तो 8 हैं। कितना साल किसको देंगे ऐसा कोई ट्रेंचेंट फ़ॉर्मूला नहीं है और आप हो सकता है जल्दी निकल जाओ किसी स्टेज से। पर प्योरिटी, मिश्रण नहीं आने पाए इसके अंदर। तो प्रतिस्थापन के प्रति खुला होता है। आप किसी ऐसी चीज़ को ला बिठाओ, मेरा तो उद्देश्य ये है, मानव जाति दिव्यता की ओर चली जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। माँ क्या चाहती है हूबहू उनके आदेशों को हम कैरी आउट करें, उससे दिव्यता की ओर जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर माँ प्रसन्न नहीं है और फिर बाद में कहे अलग से दिव्यता की ओर कहाँ से चली जाएगी ये? और हमारा कोई एजेंडा है भी नहीं, ये तो माँ श्री अरविंद ने कही है ये बात तो। वो हमसे क्या चाहते हैं वो हमारे हृदय में वाणी कहेंगे। तो इसलिए कैसे हम फ़ॉर्मूलेट करते हैं, इससे बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। माइंड क्या है उसको पकड़ लेगा। माइंड कहेगा हम तो डिवाइन लाइफ़ की बात कर रहे हैं और उसके गार्ब में पता नहीं हम क्या-क्या कर रहे होंगे। जैसे कि इंटीग्रल योग के गार्ब में, उसके लबादे के अंडर लोग और सारे काम कर लेते हैं क्योंकि ये इंटीग्रल है और एकांगी वाला फिर भी सिंसियर रहता है। यहाँ तो वो कह रहा है ना एकांगी नहीं है, इंटीग्रल है। तो प्रतिस्थापन, किसी चीज़ को लाके यहाँ इसके स्थान पे बिठा दिया। एक्चुअल में तो आप में अगर सर्टेन थोड़ी-सी प्योरिटी होगी, थोड़ा आप दूर बैठ के देख पाएँगे, तो आप देखेंगे ये तो मिलना ही लगभग दुर्लभ है, ये मिश्रण न होता हो। ये तो अंतरात्मा इतनी प्रबल हो जिसने आपकी बागडोर अपने हाथ में ले ली हो, जो मन प्राण शरीर की नहीं चलने देती हो। अब इसका मतलब आपके बीइंग में एक सर्टेन प्योरिटी एस्टेब्लिश हो गई। अगर और कोई दूसरा भाग चाहे कितना भी प्रखर हो, अगर भौतिक है, तामसिक है तब तो अप्रकाश है, उसका तो स्वभाव ही अप्रकाश है, मिश्रण की कोई कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो प्योरली ऑब्सक्योरिटी ही है। वाइटल है, तो इसके अंदर तो पूरा मिश्रण है। माइंड है, सात्विक है, पर अपने विचार, अपने देखने के दृष्टिकोण, तरीके, अपने उचित-अनुचित वही युधिष्ठिर के उदाहरण से यही है ना, उसका सत्य का अपना कॉन्सेप्ट है कि भी मेरी वाणी से तो असत्य न निकले। मैं कह रहा हूँ यही फॉलो करने वाला नहीं मिले जगत के अंदर। पर आपको ये दिखा दिया कि जो टॉपमोस्ट जो सात्विक लोग हो सकते हैं, आपके भीष्म पितामह हैं, ये पांडव हैं, युधिष्ठिर स्वयं है, ये सारे के सारे कैसे चंगुल में आ जाते हैं और वहां सत्य को नग्न किया जा रहा है और ये बैठे-बैठे सिर झुकाए बैठे हैं। आपकी उच्चतम मानसिकता भी है, वो दिखा रहे हैं कि वो अप्रभावी है। भगवान का शब्द भगवान की चीज़ वो आती है और वो ही उसको बचा सकती है। तो प्रतिस्थापन, गलत व्याख्या, अभी जैसे क्योंकि हमारा इंक्लिनेशन जिस ओर होगा हम वैसी व्याख्या सपनों की भी तो वैसी लगाते हैं, जीवन की भी तो वैसी लगा रहे हैं। सारे जीवन की व्याख्या हम किस आधार पे लगा रहे हैं? भौतिक सुख-सुविधा, आप विज्ञान का सारा किसके अंदर झोंक रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, भौतिक सुख-सुविधा, प्राणिक सुख-सुविधा आपको मिल जाए। तो जगत का जो जो कारण है या जो उसका उद्देश्य है, गलत व्याख्या लगा ली। गलत व्याख्या लगाते ही सारे जीवन को
उल्टा हो गया, टॉपसी टर्वी हो गया ये। तो ऐसे ही ऊपर से ये आएगी, ये आप सोचते हो कुछ होती होगी, अरे सारे जीवन तो इसी का दर्पण है और अलग से कहाँ से होती होगी? रात-दिन हो रहा है हमारे साथ। गलत व्याख्या लगाए जाने की भी वहाँ नाना प्रकार की संभावना होती है, जो उसकी क्रिया की शुद्धता और पूर्णता के मार्ग में आड़े आती है। क्रिया मतलब इंट्यूशन का जो एक्शन है और उसकी कंप्लीटनेस है, न तो शुद्ध रूप से होती हो पाती और न कंप्लीट रूप से हो पाती। क्या अंतर आ गया इसमें शुद्धता और पूर्णता? प्रकांड पंडित है, पहली क्लास को पढ़ाने के लिए गया, पर वहाँ शोरगुल कर रहे हैं तो अपनी पहली क्लास की भी विद्वत्ता वो शुद्धता से नहीं बता सकता। पूर्णता से तो ख़ैर पहली क्लास को वो क्या बताएगा? पूर्णता से तो जो उसके स्तर पे आएँगे उनको वो पूरी बात बता पाएगा। इसलिए जो बारीकियाँ जिनकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए आपको प्लंज लेना ही पड़ेगा। इस जीवन में ये सारी संभावनाएँ आपकी ही संभावनाएँ हैं, ये किसी और की नहीं है। ये सब हमारी ही संभावनाएँ हैं। ये यदि विश्वास हो जाए व्यक्ति को तो फिर लोअर लेवल पे या लोअर पोटेंसी पे कोई काम नहीं करेगा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है अगर उसको ये कन्विक्शन आ जाए कि अरे मेरे ही हैं ये सारे के सारे, तो आपको आनंद भी उसी शुद्ध और पूर्ण क्रिया में ही आएगा। और अभी ये जो दूसरे जिनको हम स्वयं मान बैठते हैं, ये हैं विरोधी। जिनको सेल्फ हम मान रहे हैं वो सेल्फ है नहीं। तो इतनी बात समझ में आ जाए, काम हो गया। यही गीता कह रही है कि लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ के द्वारा अनुशासित करता है। स्मॉलर सेल्फ को कैपिटल सेल्फ के द्वारा काम बन गया, यही करने का काम है। इसके अलावा अस्तित्व के सभी स्तरों पर प्रतीत होने वाले अंतर्भास होते हैं। अस्तित्व के सभी स्तर, आपके जितने भी लेवल्स जिसके ऊपर आप अवेक हो या जिस पे एग्जिस्ट करते हो, अभी हम प्योरली अभी भी केवल फिजिकल स्तर के ऊपर नहीं हैं, बिल्कुल भी। शरीर का तो हमको पता ही नहीं वो क्या कह रहा है। अभी तो भड़की हुई कामनाएँ, वासनाएँ, भावनाएँ, इमोशंस, पैशंस, अगर एस्पिरेशंस हों तो वो, और फिर माइंड, उसके विचार और उसके अपने स्तर, और ये सारे जगत हैं। इन्हीं का वर्ल्ड स्टेयर में श्री अरबिंदो सूक्ष्म भौतिक, जिससे आप अपने सुंदरता की ओर के मानक लेते हो, बड़ा सुंदर है। आप किसी कमरे को अरेंज करते हो और आपको एक सेंस आता है, ये तो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई एस्थेसिस है, कोई फिजिकल चीज़ है, पर हर चीज़ फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है। वो ज़्यादा रियल है। जैसे मैं कह रहा हूँ आलिंगन करने का फिजिकल फैक्ट और उसके साथ इमोशन जुड़ना, इमोशन फिजिकल चीज़ नहीं है, पर ज़्यादा बड़ी रियलिटी है, आप गले लगे उससे ज़्यादा बड़ी रियलिटी है इमोशनली आप भावनात्मक रूप से जुड़े हो। तो वैसे ही हम किस स्तर पे जीते हैं प्रिडोमिनेंटली, वो देखना पड़ेगा। तो आपके कर्म बार-बार किस चीज़ को रीइन्फोर्स कर रहे हैं? क्या आपके फिजिकल को कर रहे हैं? जीभ का स्वाद और है, तो आप अपने आप को वहाँ बाँध रहे हो। आप अपने जो वाइटल इंटरैक्शंस हैं, उनको अगर प्रश्रय दे रहे हो, तो वहाँ बाँध रहे हो। उचित-अनुचित तक कोई उठता नहीं, इसलिए उसकी क्या बात करें। उसमें तुम अगर का भी नहीं कर रहा, अगर आप वहाँ कर रहे हो, इसलिए ये 2 तक छोड़ते हैं अपन। ये तो हम करते ही नहीं ना कि ये उचित है और ये अनुचित है, यहाँ तक तो कोई आता नहीं। कि भड़की हुई ये कामनाएँ और वासनाएँ, वो ये सेंस दे देती हैं कि हम तो पहुँच गए। तो इसके अलावा अस्तित्व के सभी स्तरों पर प्रतीत होने वाले अंतर्भास होते हैं। हर लेवल जो है उसके अपने इंट्यूशंस हैं। कैसे? ये मैं आपको कह रहा था, इवन मानव स्तर के ऊपर एक बुनकर है, उसके हाथ के अंदर उसका अपना इंट्यूशन है। हाँ, ये ठीक है। एक मेसन है, वो अब उसके हाथ का इंट्यूशन है, इतना आएगा। एक जो खाना बना रहा है, उसके हाथ का अपना इंट्यूशन है, अब आटा ठीक है।
अब ये वाली चीज ठीक है, इतना इतना उसके अंदर होता है। एक ड्राइविंग व्हील के ऊपर बैठा व्यक्ति है, ड्राइवर है, वो स्थितियों के अंदर उसका अपना इंट्यूशन है, और कई में तो बहुत अच्छा इंट्यूशन होता है, इस रास्ते से चलेंगे, ये इधर चलेगा। पर ये बहुत लिमिटेड स्कोप है इसका, ये प्रॉपर इंट्यूशन के क्षेत्र वाली बात नहीं है, ये तो कह रहे हैं हर स्तर के अपने-अपने हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये हम पहले भी पढ़ के गए थे, आपकी इंद्रियों के भी अपने हैं, आँख के अपने हैं। अगर खाली एक कैमरे जितना ही ये काम करती तो कितना क्या कर लेती। पर इसके साथ-साथ ये और घुसे होते हैं। और जितना ही वो व्यक्ति कल्टीवेटेड होता है, तो वो खाली शेप नहीं देखता, उसके साथ-साथ एक दूसरा इंट्यूशन भी आता है। उस शेप के साथ आपको एक अंतर्भास और आता है। उसी को कल्टीवेटेड कहते हैं। शब्द के प्रति जो खुला है, कान का अंतर्भास जिसका है, और कान के अंदर भी कोई संगीत के प्रति खुला है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो शब्द देखा और देखते ही उसके पास हाँ, ये चीज़ हुई। पहले वो लाइनें न पढ़ी हों, बात लाइन की नहीं है। उसका अंतर्भास तुरंत उछल के आता है कि हाँ, क्योंकि वो तादात्म्य जनित है। और जीवन को आपने 80 साल जिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वास्तव में कितने इंट्यूशन से जिया। आपने वास्तव में उसको देखा, चीज़ों को नहीं देखा, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो अस्तित्व के सभी स्तरों पर प्रतीत होने वाले अंतर्भास होते हैं, जो वस्तुतः अंतर्भास की बजाय संदेश, संपर्क, कम्युनिकेशंस होते हैं। वो आपको कम्युनिकेट करते हैं। इनफैक्ट आप अगर इस चीज़ में रहोगे, तो जैसे वो एक को उसको सपना आया कि लिफ्ट के अंदर वो लड़का जो है, लिफ्ट बॉय, वो बुला रहा है, और उसकी बजाय वो नहीं था, वो तो मोर्चरी वाला लड़का था, या जो ये क्रीमेशन करते हैं, ये वाला था। और उसके पास वो जो मुर्दा घर की गाड़ी थी, उसकी तरफ वो बुला रहा था, संकेत कर रहा था, "आ जाओ, इसके अंदर बैठ जाओ।" व्यक्ति सुबह उठा, उस समय तो लिफ्ट एक कॉमन चीज़ नहीं होती थी। उसने देखा, अरे! ये तो वो ही खड़ा है यहाँ। तुरंत उसने कहा, "नहीं, मैं तो सीढ़ी से जाऊँगा।" और जाके वो सीढ़ी, पता चला कि वो तो लिफ्ट तो है, वो तो क्योंकि पैदल उतरना और एक लिफ्ट, और जब वो लिफ्ट एक तो हाइड्रोलिक तरीके से चले, एक वो क्रैश ही कर जाए, वो तो फट से नीचे चली जाएगी। तो वो क्रैश कर गई। पर जब इंट्यूशन के बारे में ये इसमें माताजी साहित्य संचयन में है, आपको कई चीज़ों के प्राप्त हो जाते हैं, पर कुछ में हस्तक्षेप कर सकते हो, कुछ में नहीं कर सकते हो, कुछ आप देखते भी नहीं। आपको तो भौतिक वस्तु जैसी ही दिखती है। उसके पीछे क्या इंट्यूशन है, 2 शेप्स किस तरीके की है। माँ तो कह रही है आर्बिट्रेरीली कोई, अगर किसी पेड़ के फूल भी आ रहे हैं, तो वो कोई आर्बिट्रेरी नहीं है, इस बार ये संदेश है एक तरीके का, ये वाली चीज़ है। तो माँ तो बहुत ज़्यादा, और 2 चीज़ें आपस में कैसे संवाद कर रही हैं। हम इन चीज़ों पे, इन जगतों में जीते ही नहीं, इसलिए हमको सेंस नहीं है बिल्कुल भी। वनस्पति आपसे क्या कह रही है, कोई शेप घर की क्या कह रही है, वहाँ का स्थान क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति उसके चारों तरफ ये एटमॉस्फियर कैसे कैरी कर रहा है, ये पहले नहीं पता होता था। तो ये सारे संपर्क, संदेश, पर इसके लिए एक सर्टेन प्योरिटी, जैसे एक कैनवस आप जिसके ऊपर, भई संपर्क किसके ऊपर आएँगे, मशीन में शोरगुल होगा तो आपको दर्ज नहीं होगा, या एक कागज़ है जिसके ऊपर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ऑलरेडी वो है नहीं इस लायक जिस पे कि कोई चीज़ उकेरी जा सके। तो अभी तो क्या है कि इतने भड़के हुए हैं सेंसेस वगैरह, धीरे-धीरे ये कुछ पद्धतियाँ आपके प्राणायाम की, ध्यान की, ये इसमें थोड़ा-सा आराम देती हैं आपको, इसलिए प्रचलन में है। बहुत ज़्यादा ऊपर उठा देती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर व्यक्ति के लिए यही बहुत होता है, इसलिए वो कहता है नहीं, नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि आप उसी स्टेज पे हो, जहाँ शोरगुल हो रहा है, तो आप कह रहे हो, अभी थोड़ा-सा दूर हट के, और मैं कम से कम फ़ोन पे बात तो कर सकूँ, उस स्टेज के लिए ज़रूरी है। उनके लिए तो घर से दूर रह के 7 दिन का कैंप करना विपश्यना का और का, वो ही उनकी पशुता के लिए बहुत बड़ा है। वो तो 2 दिन आने की बात नहीं सोच सकते। इसलिए
वो जिस स्तर के ऊपर हैं, उनके लिए तो वो 7 दिन, 5 दिन या जितने का भी है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति इसके प्रति खुल नहीं पाता कि ये संपर्क संदेश कितने गंभीर, और जितनी ही आत्मा की सिंसियरिटी होगी, आपको बहुत ज़्यादा डीप कम्युनिकेशंस आएँगे। भई, आप ये देखो, हम कृष्ण प्रेम की बात कर रहे थे, कि लोगों को ये मिल जाता है, फिर बाद में उसको खूब सारे अनुभव भी हो सकते हैं। श्री अरबिंदो यही कह रहे थे, आपके पास अनुभवों की राशि हो सकती है, पर जो कृष्ण प्रेम के पास है, ये उन सब लोगों के अंदर भी नहीं होती जिनके पास अनुभव होते हैं। बहुत-बहुत डीपर अनुभव होते हैं, बाहरी अनुभवों की बात नहीं कर रहे। डीपर अनुभव आपके पास उसकी पूरी राशि हो सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्तरीकरण हो रहा है। अब इसके ऊपर अगर हम भाग-भाग के उसी चीज़ को, अब खूब-खूब ये पता चल गया कि ये स्तर हैं, कौन-सी चीज़ व्यवधान करती है, कैसे कौन-सा कार्य है या कौन-सा अनुशासन आपको रिलीफ़ दे देगा। अगर फिर भी व्यक्ति नहीं करता, इसका मतलब वो सोच समझ के वर्ण कर रहा है किसी और चीज़ का। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हमारी ये हायर वर्किंग है, लोअर वर्किंग कौन-सी आती है और जो इसको दूषित करती है। इसको रोकने के लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या ऐसे डिसिप्लिन्स हैं, जो फ्रूटफुल हो सकते हैं, वो यदि व्यक्ति सचेतन रूप से स्वीकार नहीं करता उनको प्रैक्टिस में, तो इसका मतलब वो सचेतन रूप से अब चयन कर रहा है, ऐसी चीज़ों का जो मिश्रण को बनाए रखती है, अदिव्य चीज़ों को बनाए रखती है, भगवत विरोध को स्थान देती है। ये लगभग मनुष्य जाति इसी में आ जाती है। ऐसा विवेचन कर रही है माँ, जब लेज़ीनेस एंड तमस की बात कर रही है तो। लगभग सारे के सारे भगवत विरोध में, हम सब की, किसी एक की नहीं, हम सब की प्रकृति जो है लगभग भगवत विरोध के अंदर है। और इनका उद्गम, इसलिए क्या आपको और दूसरी चीज़ें कर लोगे, आपको ये कहे कि ये 10 मिनट करना, वो नहीं करोगे। अगर कोई स्पेसिफिक्स की बात की जाएगी, वो कर नहीं पाओगे। उसको यदि तोड़ पाए, रिलीफ आ जाएगी। पर ये बहुत बड़ा यदि है, और इनका उद्गम, मूल्य और स्वरूप बहुत भिन्न-भिन्न होता है। ये जो संपर्क और संदेश आते हैं, इनका उद्गम, मूल्य और स्वरूप एकदम अलग-अलग होता है। कुछ को इस चीज़ की बड़ी फैकल्टी है, हम गए पानी का पता करने के लिए, एक व्यक्ति कहता है कि ठीक है आप वहाँ से, हेल्थ में बहुत लोग होते हैं। आपको देख के, आपके कुछ साइन्स हैं, वो देख के, कोई तो केवल जीभ देख के बता देता है, कोई केवल आपकी, एक मैं कल देख रहा था, एक कह रहा है जो आप बोलते हो, मतलब आपकी वाणी का जो टेक्सचर है, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे बोलते हो, उससे टोटल आपका रोग है, आपके गुण हैं, दोष हैं, वो सब टोटल आपकी वाणी के अंदर से बताए जा सकते हैं। उसकी इस चीज़ में महारत है। कोई हाथ देख के बता देता है, कोई दूर से बता देता है, कोई कैसे बता देता है। ये अनंत चीज़ें हैं, और ये कहाँ से आ रही हैं? कैसे होती हैं ये? मतलब हम एक ऐसे मिस्टिक जगत के अंदर, एक ऐसे विचित्र जगत के अंदर निवास कर रहे हैं, इससे ज़्यादा विचित्रता ये है कि वो विचित्रता नज़र नहीं आ रही, बताने के बावजूद, और हम चयन कर रहे हैं एक बिल्कुल डिसमल जगत में रहने के लिए, एक धूमिल जगत में रहने का हम चयन कर रहे हैं, जबकि हम सबके पास संभावना है उस, अरे सबके पास कुछ न कुछ इंट्यूशन है, सबके पास, आपके पास पूरा-पूरा क्षेत्र दिया हुआ है। तो इनका उद्गम व्यक्ति ध्यान से देखता है, ये आपके पास कहाँ से आ रहा है? ये डिज़ायर है, इंट्यूशन है, प्रीमोनिशन है, इमेजिनेशन है, एस्पिरेशन क्या है ये? आदमी बोर कैसे हो सकता है? आदमी और चीज़ों में रस कैसे ले सकता है कि चलो घूमने चलते हैं? क्योंकि उस वो बोर हो रहा है जीवन से, और है भी जीवन इसी तरीके का। ऐसी बात नहीं कोई बहुत बढ़िया है। बढ़िया बनाने की तो यही चीज़ें हैं। आप कितना भी घूम लो, फिर लो, साइट सीइंग कर लो, खा लो, पी लो, पर उससे उसका दायरा बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और इसमें जिसका प्रवेश हो गया, वो तो मुड़ के नहीं देखता।
इसलिए व्यक्ति देखता है मेरे को तो ये सुविधा है, देखो मैं घूम भी रहा हूँ, ये कुछ नहीं, वो बेचारा है, उसको निधियां पता ही नहीं लगी अभी। तो उद्गम, ये कम्युनिकेशंस जो आपके पास आते हैं इतने डीप आते हैं, और इनका पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग मैं उनके देखता हूँ, उनके व्याख्यान देखता हूँ, सांख्य की बारीकी से बात कर रहे हैं, मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, लंबे लंबे व्याख्यान कर रहे हैं। या कुछ लोग हैं, संस्कृत कैसे पढ़ाएं, ऐसे कैसे करें, बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं, बड़ी बड़े अनुवाद कर रहे हैं, और एक्चुअल में व्यक्ति बोल के वो तो बिल्कुल घृणित। अगर इन पर्सन आप अगर ऐसे को, आपका तो खैर संपर्क नहीं है और आप देखना जानते भी नहीं, तो ये कौन सी चीज है जो सत्य तक जा टकराती है? किसी में ओकल्ट पावर हो सकती है, बड़ी बड़ी शक्तियां हो सकती है। मनुष्य बोल के अच्छा हो तो ओकल्ट पावर उसको अच्छा मनुष्य कहां से बना देगी? ये तो दो चीजें हैं, अच्छा मनुष्य होना और ओकल्ट पावर होना। इनफैक्ट ये ज्यादा बड़ी शक्ति है, एक अच्छा मनुष्य होना। इसलिए मां कह रही है कि मैं किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे साफ साफ कह सकती हूं कि भगवान की डिसग्रेस है यदि तेरे पास धन है तो। कि धन होना और फिर सेल्फिश नहीं होना और एक अच्छा मनुष्य बने रहना, ये तो बड़ी दुर्लभ चीज है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। वैसे ही साधना में सिंसियरिटी होना आत्मा की, ये दुर्लभ है। ज्ञान वगैरह जिसको आप कहते हो ये तो मिल जाते हैं, जिन्होंने खूब पढ़ा है, खूब अध्ययन किया है, ये सब मिल जाएंगे। जिनमें ओकल्ट नॉलेज है ये भी मिल जाएंगे, पर वो बिल्कुल असुर हो सकते हैं, जैसे माँ ने कहा थियो था। तो इसलिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको ये होना और एक आत्मा की भीतर सिंसियरिटी होना और प्योरिटी होना, ये सबसे दुर्लभ गुण है। अगर ये हो सके तो ये सारी चीजें जगत में हैं। पहले तो ये नहीं कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इन पे ये विश्वास करो, हाँ ये चीजें हैं। जगत में इतनी विचित्रता है, इतनी बातें हैं। अनिल जी, ये विश्वास होता है क्या कि हाँ ये चीजें होती हैं? हाँ बिल्कुल। तो वो तो अब मिस्टिक चीजें तो हो ही रही है ना, होती हैं। रहस्य तो रहस्यमय तो है ही, मतलब चीजें जो है घटती हैं और फिर आप उसके पीछे अपन नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो है, रहस्य तो रहता ही। हमको एक यदि ही से। वास्तव में उसकी समझ में आ जाए, एन्चांटमेंट आ जाए, अरे वाह इसके पीछे तो बड़े रहस्यमय सत्य हैं, और वो माँ की कृपा से आएंगे, तो आप सामान्य जीवन डिसमल सा कि भाई ठीक है दिन काट रहे हैं, अब सुबह उठ गए तो ये भी कर लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, अब सोना तो पड़ेगा ही। ऐसे थोड़ी कोई दिन के धक्का दोगे। आप तो जियोगे ही कुछ कुछ और पैशन में जियोगे आप बहुत अलग भाव में जीते हो। अगर डिसमल कोई जीवन जी रहा है तो इसका मतलब वो उसको बेचारे को मिला नहीं अभी, वो कह तो रहा है जोर लगा के, कहना ही पड़ता है। अरे भी जिस तरीके का जीवन है इसके अंदर तो हम की भी गए नहीं कहीं घूमने के लिए, चलो अब घूमने चलते हैं। उसी में व्यक्ति की भई हम कई दिन से गए नहीं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, क्योंकि मिल नहीं रहा बेचारे को। अब क्या करें, जबरदस्ती थोड़ी किया जा सकता, अब नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इसलिए ये सारी चीज़ें, सारी ये बातें, और जो भीतर है उसको आवश्यकता नहीं है। जैसे उस व्यक्ति को कहा जी आप अकेले क्या करते हो? कहे यार अब अकेला हुआ हुआ तेरे आने के बाद, पहले तो अकेला नहीं था। तेरे आने के बाद अकेला हुआ। बाकी फुर्सत है क्या? माँ को आप अपने आप को हाथ में दे देते हो, फुर्सत छोड़ती है आपके पास। पर अब ये कहने की बात है, जब हो जाएगी तब आपके कर्म जो है ना, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। मैं तो खाली एक पिक्चर दे रहा हूँ जिससे कि ये थोड़ा-थोड़ा कि अलग-अलग उद्गम, मूल्य, स्वरूप क्या होते हैं, और जगत में सबके पास, स्पेशली जैसे हाथ का काम करने वाले, या जिनके पास साइकोलॉजिकल, किसी में एस्थेटिक्स बड़े जबरदस्त होते हैं, किसी में कुछ बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ है व्यवहार के अंदर तो अनुशासन नहीं है, पर चरित्र की बड़ी स्वीटनेस है उसके अंदर। पता नहीं किसके अंदर क्या-क्या, क्या-क्या है, और सही व्यक्ति के संपर्क में आता है, वो निकल के भी आ जाती है।
वो कैसे उसको लेके चलता है, आप ये देखिए। बहुत ही विचित्र जगत है। आप किसी व्यक्ति के 50 साल साथ में हो और आप एक तरीके की रिपोर्ट जानते हो, दूसरा व्यक्ति आता है, उससे 2 घंटे बात करता है और उसमें से वो चीज़ें निकल के आती है, आप कहते हैं, "अच्छा, ये भी थी?" तो ये कहाँ से आया भई? किन बातों ने या किन चीज़ों ने उससे संवाद किया? शब्द तो कोई अलग से शब्द लाया या उसने बना के किया या कैसे किया ये? ये मैनेज कैसे किया ये? माँ श्री अरविंद तो यहाँ बोल ही नहीं रहे थे दर्शन देते टाइम और व्यक्ति कहता इतना प्रेम तो कोई मेरे से कर ही नहीं सकता। ये कौन-सी बात हुई? आप सारे शब्द प्रेम के, सारी अभिव्यक्ति उसको घर दे दो, ज़मीन दे दो, उसको खाना दे दो, पीना दे दो, सारी चीज़ें दे दो और वो वहाँ जाके एक क्षण के अंदर कहता है, गई वो सारी, पीछे कहो बस हो गया ये। अब जो ये यमुनाचार्य इनके साथ गया था, पूरा साम्राज्य वगैरह सब पीछे, खत्म। ये कौन-सी चीज़ है ये? ये विचार तो करो। कि ऐसा क्या उसको दिख जाता है? कुछ ना कुछ तो होता ही है। अनिल जी कुछ तो होता ही होगा ऐसों के साथ। हाँ, बिल्कुल होता है, जभी तो है सर वो तो। मतलब सूक्ष्म जगत जो है वो जिस तरह से बिहेव करता है वो तो अलग ही चीज़ है, बिल्कुल। और कभी बार आपको आभास भी होता है, पर बहुत रेयर कंडीशंस में। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये सारी रियल हैं। बस इतना तो कम से कम धीरे-धीरे स्थापित करो। बिल्कुल। ये रियल हैं। पर रियलिटी मतलब जैसे मैंने कहा इमोशन और गले लगना ये अलग-अलग बातें हैं। कितना आप हाँ, रात-दिन चिपके हो सकते हो। 2 शरीर कई लोगों के आजकल दिखाते हैं, 2 लड़कियाँ वो चिपकी हुई हैं साहब। वो तो उनके झंझट हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशंस जिसको मनुष्य कहता है, चाहे किसी भी चीज़ के एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्रेशन वैसे नहीं है, डीपर रियलिटी इसको इल्यूड कर जाती है, वो इससे परे निकल जाती है। तो आप ये समझिए इस बात को कि रियलिटी कुछ और है। जितने ही सूक्ष्मतर आप जाते हो, वो ज़्यादा रियल होता जाता है, वो अनरियल नहीं होता। बस इतनी बात तो कम से कम बिठाओ, उससे वर्किंग बदल जाएगी। क्यों इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो धीरे-धीरे आभास तो होता ही है। बिल्कुल। पर जो आदमी अपने आप को इस मार्ग में पदार्पण करता है या देता है, वो कोई शून्य में नहीं फेंक सकता। शून्य में कैसे फेंकेगा? ठोस रियलिटी को देता है वो। आपको नज़र नहीं आती उसका हम क्या करें? भई किसी को गले लगना ठोस रियलिटी नज़र आती है, भावना नज़र नहीं आ रही और एक व्यक्ति ऐसी अंतरंग भावना में निवास करता है, वो तो आप सोचिए कैसी चीज़ में निवास करता है, आप तो सोच के भी कहोगे क्या धन्यता है। कितने अच्छे वातावरण में आप रह रहे हो। कुछ दिन पहले एक लेडी आई, वो कह रही है यहाँ तो बात भी की जाती है, वो इतना खुश हो गई, वहाँ उसके पास बेचारी के पास कोई बात करने वाला नहीं है। अच्छी प्रोफ़ेसर, अच्छी सारी चीज़, बात करने वाला नहीं है उसके पास और ये एक सामान्य स्थिति बनती जा रही है। उसके लिए तो यही एक फैक्ट कि यहाँ कम से कम बड़ों की सुनी तो जाती है। वो गदगद हो गई। अब वो चेतना के या जिस भी मानसिकता के किस स्तर के ऊपर जी रही है आप सोचो। तो आप जो ये चित्रण करते हो स्वर्ग ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये चित्रण है क्योंकि व्यक्ति प्रताड़ित है इस जगत से। ये जगत रियल है। ब्यूटी के जगत रियल हैं, इंट्यूशन के जगत रियल हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो इतना आग्रह है ना बाहरी चीज़ के ऊपर वो टूट जाना चाहिए। अगर वो ही बना रहे तो फिर तो दूसरी चीज़ ऑपरेट कैसे करेगी? भई दोनों में से एक चीज़ ही हो सकती है या तो वो रियलिटी या ये रियलिटी। इनफैक्ट ये रियल है ही नहीं। गले लगने को तो वार्म्थ अगर पीछे इमोशन है तो प्रदान करेगा, नहीं तो गले लग जाओ चाहे आप। जिसको इमोशन का पता नहीं है, मैं पैसे दे के व्यवस्था कर दूँगा आपके सारे दिन गले लगते रहेंगे, अलग-अलग घंटे, अलग-अलग लोग। ये व्यवस्था की जा सकती है। इमोशन की व्यवस्था कैसे करो? ये तो पैसे से की जा सकती है। तो इसलिए बाहरी चीज़ रियल नहीं रहती, बाहरी चीज़ को रियल भीतर का जो तत्व है वो रियल बनाता है। ये यदि कोई समझ जाए, तो उसके लिए जगत की जो रियलिटी है उसका शिफ्ट आ जाएगा और इस शिफ्ट का एक बार आने के बाद कोई अंत नहीं है। भौतिक चेतना में हम जिसमें निवास कर रहे हैं, एक बार ये शिफ्ट आ जाए, तो इसलिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि ये एक्सटर्नलाइज़्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर हमारा फेथ है, उसको डिसॉल्व करो और उसको उठा के भीतर लेके जाओ।
एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स में हमारा फेथ है, ऐसे करोगे तो ये लॉज हैं, ये भौतिक लॉज हैं, ये प्राणिक लॉज हैं, ये मानसिक लॉज हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी चीज रहस्यमय है, विचित्र है, मिस्टिक है, और इस सारी की चाबी माँ के हाथ में है। कोई नियम नहीं है, नियम उसकी सुविधा के लिए है। इतना तो विश्वास तो करो किसी अंग के अंदर, किसी हिस्से के अंदर, तो आप मुक्त हो जाओगे इससे। क्यों अनिल जी, ठीक है ये बात? तो ठीक ठीक बात है, बिल्कुल। इसको स्वीकार करने में वैसे अपना लग क्या रहा है? इसमें कोई चीज लग तो रही नहीं वैसे। नहीं, स्वीकार तो हो ही रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से नहीं हो रहा है, यही लग रहा है। हो तो वही तो रहा बात है, है। वही बात है। नहीं, बिल्कुल सही है। रविकांत जी, ये बातें समझ आ रही है आपको, जो हम ये लगातार जो शिफ्ट की कर रहे हैं? साहब, आज की वार्ता बहुत अच्छा लग रही है और सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिफ्ट आई भी है, चाहे वो 10% आई है, चाहे 25% आई है, मगर आई है। हाँ। और ये 2 वजह हैं। एक तो एज फैक्टर, ये एज फैक्टर ऐसा होता है कि फिर वो सैचुरेशन आ जाता है, और एक दूसरा ये कि इतने दिन से वार्ता कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे आएंगे, चाहे कितने करें और आ रहे हैं, तो वो फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बस बिल्कुल ये सही चीज, बात है। पर आनंद बहुत आ रहा है आज की वार्ता में। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो ये जो है उद्गम मूल्य और स्वरूप भिन्न भिन्न होता है जो इंट्यूशन आते हैं उसके। इसलिए जो हम बात करते हैं, हम किसी भी पांडित्य के उसमें गए ही नहीं। हम तो सीधे कि हमारा मतलब माँ के चरणों से है, और वो आपके सामने ऐसे खजाने खोल देगी जो आप विश्व के सारे, जो आप ग्रंथ पढ़ो और पढ़ो, उनमें जो रहस्य है, अरे पर वो रहस्य भी किसी तत्व को इंगित करता है, और वो तत्व माँ से भिन्न कैसे हो सकता है? कोई भी सच्चा ज्ञान आपको कैसे आ सकता है? उसका तत्व तो वही चैतन्य महाप्रभु की बात। वो कोई पूछ रहा है जी, इस सूत्र का क्या अर्थ है? कि कृष्ण। इसका क्या अर्थ है? कृष्ण। अब मान लो उस समय कोई उस चीज को जो उस समय जी रहा था, वो घर जाके उसने कहा भी होगा कि इनका तो हो गया दिमाग खराब, अब कोई दूसरे विद्यालय की व्यवस्था करो, क्योंकि अब इसने तो कुछ सिखाया ही नहीं। इसको तो पूछो तो क्या है? कृष्ण। तो यार एक चीज का अर्थ तो मान लो कृष्ण हो गया, दूसरी का भी कृष्ण, और सारी ही किताब का कृष्ण। तो ये सोच के वो चला भी गया होगा, उसको उनकी महत्ता भगवत्ता पता भी नहीं लगी होगी। उनके साथ साथ जो लोग थे, कोई जरूरी थोड़ी सारों को लग गई। मुगल शासन था, उसको कोई सेंस थोड़ी था ये कौन है क्या है। बड़ी विचित्र बात है ये। आप सोचो, इस उदाहरण से ये सोचो, आप चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में हो सकते हो, और जो वो मुगल जो वो शासक था, उसने तो उनको बुला भेजा वहां, इसलिए कि इनको दंड देंगे। तो इसलिए आपकी चेतना ही आपको इस जगत के रहस्य उजागर करेगी। कोई नहीं समझ सकता। रामकृष्ण जी को विवेकानंद जी नहीं समझ सकते, और दूसरा तो बात क्या, जिसको ये कह रहे हैं मैं लेके आया हूं इसको ऊपर के लोक से, मैं इसको लेके आया हूं, ये धरती का नहीं है, ईश्वर कोटि है ये। ऐसे के अंदर उनके मन में ये था, पवहारी बाबा से उन्होंने ये तय भी कर लिया, और उन्होंने ये कहा कि कल तू आ जाना और तेरे को मैं दीक्षा दे दूंगा। अगर ये चीज संभव है, और ये तो हिस्टोरिकल चीजें हैं, तो क्या हमारे पास आधार रह जाता है? आप कह रहे हो हम सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे अनिल जी। अब मैं तो इसमें इसलिए कह रहा हूं कि हमारी ये चीजें हमको मूर्ख बना रही है, हमारे बरस खराब कर रही हैं। इनसे नहीं हो सकता। रामकृष्ण जी के आप संपर्क में हो, और वो लास्ट में भी उनको ये पूछा, पहले पूछा उन्होंने कहा, रे मैं वही हूं जो राम और कृष्ण के रूप में आया था। फिर बाद में पूछ लिया, फिर पूछ लिया। उसने कहा तेरे को कितनी बार तो बता दिया, जो राम के रूप में आया था, कृष्ण के रूप में आया था, मैं वो ही हूं। उनको ये बात नहीं, वो जो साथ रह रहे हैं उनको नहीं विश्वास हो रहा।
विवेकानंद जी क्या विभूति थे, ये बात सिस्टर निवेदिता, मास्टर एज आई सॉ हिम, उसमें पढ़ो, उनके क्या रिजर्वेशंस थे, क्या चीजें थी। श्री अरविंद की इवनिंग टॉक्स वगैरह के अंदर वो ये कहते थे कि भी भारत तो हो ही जाएगा, इसमें क्या बात है, भगवान ने मेरे को वादा किया है। तो वो पूछते थे जी आपको विश्वास है ये, क्योंकि एक्चुअल में जो स्थितियां थी उसमें विश्वास नहीं हो सकता था। वो कहा जी ये हो जाएगा देश, तो कहा हाँ बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर पूछा, अब वो ऐसे नहीं कि रोज ऐसे, वो तो आप अगर इनकी इवनिंग टॉक्स वगैरह या टॉक्स विद श्री अरविंदो ये पढ़ोगे, तो वो इंतजार करते थे। मान लो श्री अरविंदो अपने लेटे हुए हैं या कोई आंख बंद करके बैठे हुए भी हैं, तो एक दूसरे को चंपक लाल जी उनको बोलेंगे, निरोध बरन को, आप ही कोई प्रश्न पूछो ना इनसे, आप कोई चर्चा चालू करो। तो सारों के ये रहता था कि अब आप श्री अरविंदो की विसिनिटी के अंदर हो, सोचो आप कहाँ हो, और फिर भी डाउट्स। तो फिर पूछा एक दिन कि ये आजाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कल का सूर्य उगे न उगे उसके अंदर तो संदेह हो सकता है, भारत आजाद होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये कहां से आई ये बात, ये चीज कैसे हो गई? आप ऐसों के संपर्क में क्या, आप उनके बगल में बैठे हो सकते हो? और हमारी प्रकृति जिस तरीके की मिली है, इसलिए मैं बार बार जिन शब्दों को प्रयोग में ले रहा हूं, अगर मैं उस समय नहीं लेता तो आज जो आप महसूस कर रहे हो वो कभी नहीं लेते, आज जो मैं काम में ले रहा हूं अगर वो नहीं लूं, तो मैं जो संभावना देख पा रहा हूं वो कभी नहीं होगी। डेफिनेटली ये जैसा लगता है वैसा लगता होगा, पर अगर मैं वो नहीं लेता तो आज आपको क्या लग रहा होता, ये सोचो आप। क्यों अनिल जी, ठीक बात है ये? कि नहीं अगर नहीं, बाहरी बिल्कुल ठीक। प्रकृति चैलेंज में नहीं आती तो वो क्या महसूस करती? बिल्कुल तो है ही। भला अगर वहीं से अगर जो है यू टर्न हो जाता तो फिर तो आगे बढ़ नहीं पाते, हाँ, क्या मतलब होता? चले जाते। हाँ हाँ, चले क्या जाते, मतलब? छोड़ देते, वहीं के वहीं रहते, बिल्कुल। और तो वो आज आप अपने आप को एक बॉर्डर लाइन पे ऐसे पे पाते हो जहां आपको लगता है बस अब स्विच करने की सी बारी है। हाँ नहीं, वो मेरे भी महसूस हो रहा है ये तो, बिल्कुल। अब कुछ ना देख लो कुछ आप, जल्दी अब होगा ही, देखो कितना बिल्कुल। मतलब मिस्टिक है ये जगत, बहुत रहस्यमय है, ऐसा नहीं है ये। और ये अच्छी बात है कि ऐसा मिस्टिक है, इसलिए व्यक्ति खुद को ही नहीं जानता, जगत को क्या जानेगा? आप किसको जान सकते हो? मेरे अंदर ही इतने ट्रेजर्स हैं, उनको मैं नहीं जानता, मैं किसी व्यक्ति को क्या जानूंगा? बहुत रहस्य, तो ये रहस्य की कई परतें एक के अंदर एक है, बहुत जबरदस्त। बहुत मतलब हर जबरदस्त क्षण चीजें के हैं अंदर वो। परमात्मा है, जब वो अनंत है और शाश्वत है, और हर और अनंतता कोई अनादि काल के अंदर नहीं है, हर क्षण में अनंत है। ये हम पढ़ के गए हैं, लाइफ डिवाइन ने शुरू ही इससे किया था। ये बिल्कुल एक्चुअल बात है, इसीलिए है ये बात। इसलिए कुछ भी किया जा सकता है, इसके लिए लंबे समय की भी आवश्यकता नहीं है कि आप उम्र के किस पड़ाव पे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अरे माँ श्री अरविंद मौजूद हैं, कुछ भी किया जा सकता है। यही तो विचित्रता है इस जगत की। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा अस्तित्व के सभी स्तरों पर प्रतीत होने वाले अंतर्भास होते हैं, जो वस्तुतः अंतर्भास की बजाय कम्युनिकेशंस होते हैं, और इनका उद्गम, मूल्य और स्वरूप बहुत भिन्न-भिन्न होता है। उद्गम सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसका मूल्य क्या है और स्वरूप क्या है? तो मैंने नज़दीक से कुछ ऐसे लोग जो मान लो साहित्य के हैं, कुछ संगीत के हैं, कुछ आर्ट के हैं, उनमें अपने इंट्यूशंस होते हैं। कुछ ओकल्ट लोग होते हैं, ओकल्टिज्म कुछ दूसरे तरीके की करते हैं, कुछ हीलिंग करते हैं। डेफिनिटली इनमें सब में विशेषताएं होती हैं, उनमें अपनी फैकल्टीज होती हैं, और इनको जो आर्टिजन्स ऑफ रिभूज, ये वेद इनको कहता है आर्टिजन्स ऑफ इमोर्टैलिटी। ये गढ़ते हैं, किसी में उद्दीप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे ये आगे चलते हैं, किसी में विशेष गुण होते हैं, किसी में कुछ होता है, उनमें विशेष है। ड्राइविंग सारे कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इसमें विशेष है। कुछ काम कोई सारे ही कर रहे हैं, पर इसके अंदर एक के अंदर विशेष है।
ये जहां एक मेसन है ये कर देगा, वो विशेष है। तो ये सारी चीजें आती हैं इसके प्रभाव से यहां मानव जगत में। पर मैं ये कह रहा हूं ये सारी चीजें संभव हैं और ऐसे व्यक्तियों को पर्सनली अपन जानते हैं, जितने मैंने बातें करी उतने को। पर इसके अंदर आत्मा के प्रति सच्चे रहना और माँ की वाणी के प्रति वो आपको अपने कम्युनिकेशंस दे पाए, ये सबसे दुर्लभतम चीज है। ये दुर्लभतम चीज है। अपने आप को रहस्यवादी के रूप में दिखाने वाले अबौद्धिक इंफ्रारेशनल रहस्यवादी, क्योंकि एक सच्चा रहस्यवादी होने के लिए अब वही शायद बातें आने लग गई यहाँ, जो मैं अपनी ओकल्टिज्म की और ये जो इतनी देर से कर रहा हूं। अच्छा, ये कम्युनिकेशंस कैसे मिल रहे हैं? इसका प्रमाण ये है ना कि आगे ये क्या कह रहे हैं। अपने आप को रहस्यवादी के रूप में दिखाने वाला अबौद्धिक इंफ्रारेशनल रहस्यवादी प्रायः, क्योंकि ये तो खाली डैश से डैश के बीच का तो खाली श्री अरबिंदो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेंटेंस तो प्रायः है पे बन रहा है। ये समझने का नहीं तो आदमी क्या है, सेंटेंस नहीं समझ पाता, वो भ्रमित हो जाता है। डैश से डैश के बीच का मतलब ही यही है कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि एक सच्चा रहस्यवादी होने के लिए तर्क बुद्धि को अस्वीकार करना और विचार या कर्म के उन स्रोतों पर भरोसा करना जिनकी उसे कोई समझ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ट्रू मिस्टिक होने के लिए अब इनको दिलीप कुमार रॉय को मिस्टिक कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम को मिस्टिक कह रहे हैं, जबकि दोनों के अंदर से ये ओकल्टिज्म में कोई सा ही नहीं गया, दोनों ही नहीं गए। और दोनों ही थ्रू एंड थ्रू कृष्ण प्रेम जिस गहराई में जा रहे थे, दिलीप कुमार रॉय को ये नहीं कि कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति थे, पर जिसको आप रहस्यवाद मिस्टिसिज्म कहते हो, उसका मतलब गुह्यवाद नहीं है, ओकल्टिज्म नहीं है। इसलिए मिस्टिसिज्म को आप ये कह दे तो यार तर्क बुद्धि कहां घुसा रहे हो, ये तो मिस्टिक है, इसका मतलब ये इंफ्रा रैशनल नहीं होगी। श्री अरबिंदो के पत्रों को देखो, उसमें क्या इंटेलिजेंस का कोई उपयोग नहीं है क्या? वो तो बारीकी से बुद्धि का क्या काम हम रात को पढ़ रहे हैं, ये लग्जरी है। अगर आप यहाँ होगे तो वो क्षण जो बिताए जा सकते हैं, वो लग्जरी हम चूक रहे हैं। जैसे बीच-बीच में आप जाके कहीं रिट्रीट के लिए और के लिए जाते हो या कोई साइट सीइंग के लिए जाते हो, वैसे करो भई। वो लग्जरी है कि हम वो बातें कर पाएँ। श्री अरबिंदो बारीकी से क्या कर रहे हैं, हम रात को बैठ के आराम से करते हैं, हमको कौन-सी जल्दी है? क्योंकि एक सच्चा रहस्यवादी होने के लिए, मिस्टिक होने के लिए इंग्लिश में ये क्या शब्द काम में ले रहे हैं? मिस्टिक, मिस्टिक ही कह रहे हैं, ओकल्टिस्ट नहीं कह सकते ये। वो गुह्यवाद है, रहस्यवाद नहीं है, ये अंतर है इसके अंदर। ये समझना पड़ेगा आपको। मिस्टिक, सच्चा मिस्टिक होने के लिए तर्क बुद्धि को अस्वीकार करना। लोगों में ये होती है कि तू तो लॉजिकली सोच रहा है, तो मिस्टिसिज्म कैसे रहा? अरे मिस्टिक होने के लिए बेवकूफ बनना जरूरी थोड़ी है। श्री अरबिंदो की चीज सारी कितनी एकदम सटीक है, कोई घालमेल थोड़ी है उसके अंदर। तर्क बुद्धि को अस्वीकार करना और विचार या कर्म के उन स्रोतों पर भरोसा करना जिनकी उसे कोई समझ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए रहस्यवादी, अब ऊपर से आ जाओ डैश से पहले से, तो क्या अपने आप को रहस्यवादी के रूप में दिखाने वाला है नहीं ये, सब आडंबर भरते हैं ये कि मैं मिस्टिक हो गया, मैं तो कुछ हो गया, मैं अध्यात्मवादी हो गया, ये दिखाने वाले प्राय क्या करता है, एक अंधकार में और खतरनाक स्रोत से प्राणिक स्तर पर आते ऐसे संदेशों से ही प्रेरित होता है। तो ये जो लगभग ये जो व्याख्यान करने वाले या जो हम कहते हैं, वो कुछ नहीं है ये। आप इसलिए व्याख्यान वगैरह में नहीं, आप कुछ और दूसरा कर ही नहीं रहे, आप तो कह रहे हो केवल माँ की प्रसन्नता। तो ये क्या है कि और दूसरे आपके जो भाग हैं, उनकी क्रिया को न तो ज्यादा वायलेंट होने देंगे
न ज्यादा घुसाएंगे तो सही अपनी नाक हर चीज के अंदर, शरीर अपनी घुसाएगा, प्राण अपनी करेगा, मन अपने तरीके से करेगा, चलेगी नहीं। आंधी आई, आंधी ने थोड़ा बहुत किया, पर आपने इतना बढ़िया चारों तरफ से अपने कांच वांच लगा रखे हैं, अब बाहर कितने भी तूफान वगैरह आते रहो, आप तो बिल्कुल एकदम शांति से अपना, यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस है, शांति से बैठे हो। या फिर अगर थोड़ा बहुत कोई एंटर कर भी किया गया आपके, तो आपके सफाई करने वाला है, वो फट से सफाई कर देता है। तो आपकी प्योरिटी इतनी हो गई, वो फट से उसको भस्मीभूत कर देती है। आपके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ भी गई, संसर्ग से, संपर्क से, सबकॉन्शियस से, सोए रात को नींद में आ गई, भोजन के कारण आ गई, अब कई कितनी सारी चीजें हैं। अभी तो इसलिए नहीं महसूस हो रही, अब काली कामरी के ऊपर क्या लगे, काली कंबल के ऊपर कोई काली क्या लगनी है। वो तो साधना करोगे, लंबे समय कुछ प्योरिटी व्योरिटी होगी, तब जाके कोई कुछ होगा। तब व्यक्ति, हाँ, अनुशासन तो कभी भी रखा जा सकता है, वो आपको तैयार करेगा। भोजन में, उठने में, बैठने में, शब्दों में। आप जो शब्द बोल रहे हो, क्या वो माँ के लिए उचित हैं? आप किस चीज को प्रश्रय दे रहे हो? मृत्यु को? नहीं, कभी नहीं। दिव्य जीवन आएगा और हमको पूरी इसकी कन्विक्शन है भीतर से। कभी वाणी से ऐसी चीज नहीं जो माँ श्री अरविंद के कार्य को उधेड़ती हो, कभी नहीं, कभी भी नहीं। निश्चित मृत्यु सामने दिख रही हो, यमराज भी सामने दिख रहा हो। सावित्री जब उन्होंने लिख दी, तो अब आपको क्या ऐसी आफत आ रही है? अगर भगवान आपके माध्यम से ये संसिद्ध करना चाह रहे हो, तो आप वर्ण यमराज का क्यों कर रहे हो? भगवत विरोध का क्यों कर रहे हो? और अगर माँ ऐसा चाहती है, तो हम भाग के उसको ढूंढ के हम खोज लेंगे। अगर माँ ये चाहती है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फॉर्मुलेट तो हम इस तरीके से करते हैं कि जो माँ चाहे, ईमानदारी से, हम तो वो ही करेंगे। और कोई भी स्थिति के अंदर ये खतरनाक स्रोत है, और वो बड़े तड़कीले भड़कीले तरीकों से आपके पास आएगा। अभी तो खैर बहुत ज्यादा हमने कुछ जीवन में किया ही नहीं, पर अगर जीवन में कुछ किया हो, कुछ पावर्स वगैरह आ गए हों, बुद्धि की कुछ प्रखरता आ गई हो, वाइटल में कुछ ऐसा हो गया हो कि दबदबा है आपके पास, या भौतिक में आपके पास कोई शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, ये सारी चीजें आपके पास हो सकती है। पर गुरु के पाद पद्मों में यदि आपका मन नहीं लगा, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, ये पक्की बात है ये। और अगर ये चीज आपके हो, तो दूसरी चीज आ जाएंगी, पर ज्यादा समय टिक नहीं सकेंगी। न उनका ये कि ज्यादा वायलेंस भी नहीं कर सकेंगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और उनके वायलेंस का दायरा कम हो जाएगा। आदमी कहते गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर अब मैं क्या कर लूं, तो ठीक है, अब जो है सो। तो वैसे ही आपके ये भाव उठ तो जाएंगे, आप कहते ठीक है भैया, पड़ा रहे तू भी, काम तो माँ का करना है। अब वो दूसरे भी देखेंगे, यार इसके पास रह के अपना ही दम घुटता है, क्या फायदा यहाँ आने से। दूसरी वाली चीजें आपके पास यूं ही नहीं आएंगी। कारावास में जैसे श्री अरबिंदो के पास, वो कह रहे हैं मैंने ध्यान भी कर लिया और सारे ही काम कर लिए, बाद में विचार भी उस खिड़की के बार बार से ही घूम जाते थे कि यहाँ आके तो यार अपन भी परेशान हो जाएंगे। विचार भी भाग जाते थे, देखो उनकी कारावास की कहानी के अंदर। नहीं, आदमी को रहता ध्यान करने का समय नहीं है, ये नहीं, उन्होंने कहा सारा छक के ध्यान व्यान भी सब कर लिया, सब टोटल कर लिया। फिर तो विचार भी जो है ना, वो वहां बाहर से ही लौट जाते थे कांप के, ऐसी चीज थी ये। ऐसी परिस्थितियों में हम तर्क बुद्धि पर ही मुख्य रूप से भरोसा करने को बाध्य होते हैं, और अंतर्भास के सुझावों को भी, और फिर डैश को छोड़कर अवलोकन और विवेकशील बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसलिए होते, सामान्य मानव क्या करता है, आपको इंट्यूशन आ रहा है पर क्योंकि और दूसरे भाग, ये हम बार बार की लॉजिक का क्या स्थान है, उसको डेवलप करने की मनुष्य में क्यों आवश्यकता, इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अंतर्भास के रूप में और दूसरे घुसाएंगे आपकी पार्टी में। अगर आपको सेंस नहीं हो, तो जिसको बुलाया है उसके साथ साथ पता नहीं कौन कौन घुस के आएगा, आपका तो सारी प्लानिंग ही गड़बड़ हो जाएगी। आपका सारा जो बजट है, प्लान है, वो सब खत्म हो जाएगा, कोई भी घुस आया उसके अंदर तो। और या कोई सेंसिटिव मामला है, उसमें कोई दूसरे घुसाए, तो आपकी जो
उस चीज की सेंसिटिवनेस है वो तो खत्म ही हो जाएगी। ये आतंकवादी घुस आए तो आपका जो पूरा अभियान है उसको खत्म कर देंगे। तो वैसे ही जीवन के अंदर आपके अंतर्भाष प्रवेश करते हैं। तो हम जो ये चर्चा परिचर्चा लिखना पढ़ना ये इसीलिए कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी प्रकृति आपको ऐसी ऐसी बातें कहेंगी, ये मत करो, ये इसको लिखो मत, ट्रांसक्राइब मत करो, ये वाली पॉइंट्स मत बनाओ। मैं कह रहा हूं यही उनकी पूरी जड़ कटेगी, एक्चुअल जड़ यही कटेगी, और इसी में वो चिल्लाएंगे। जैसे तिलिस्म की मूवीज के अंदर दिखाते हैं, और सारी आपको प्रलोभन दे देंगे। जहां उस राक्षस की आत्मा मान लो किसी तोते में या किसी में वो दिखाते हैं कि उसके अंदर है, जैसे ही आप उसकी ओर चलते हो उस तोते को मारने के लिए या उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए, वैसे ही ये चिल्ला उठता है। और आप दूसरे काम कर लोगे, आप बैठ के आप कहते हो हमको कहो मैं 3 घंटे सुन लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मैं 2 घंटे ध्यान भी कर लूंगा, हमको नहीं चाहिए कोई सा भी। वो गर्दन तो मरोड़ी जाएगी वहां से। ये अगर साहस कोई कर सके तो इनके जो आपके ये जो भूतहा घर बना रखा है हमने, उन पे लगाम लग जाएगी। और इनमें क्या क्या बातें उठ के आएंगी, वो उठ के आएंगी। उनका यदि आप सामना कर सको तो आपके लिए स्वर्णिम भविष्य है आगे, तुरंत ही। ये डिसाइसिव एक हम स्तर के ऊपर आ चुके हैं, यदि आप कर सको तो। क्यों? क्योंकि इसका कारण है ये अंतर्भाष के सुझावों के अंदर अब क्या होता है, छद्म अंतर्भाष के सुझाव अधिक प्रायकर यही होते हैं, टोटल यही होते हैं, छद्म अंतर्भाष। सारी चीजें यही आती है। इसको तोड़ने का केवल एकमात्र तरीका है गुरु वाक्य, उसके प्रति अनन्यता, सिंसेरिटी। नहीं तो कहने को आपने साधना भी अपना ली, और आपके भीतर आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप सड़ रहे हो। आप बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आत्मा का हनन कर रहे हो। अरे क्यों? कोई कारण नहीं है। और ये छद्म अंतर्भाष प्रवेश करते हैं, छद्म अंतर्भाष के सुझाव प्रवेश करते हैं। ये रियल है ये। पर जब आप नजदीक होगे तब आपको बता पाएंगे कि देखो ये रहे, देखो ये बात है। नहीं तो पता कैसे कर पाओगे? जो आपके अच्छे भले जिनकी ओर आप आइडियल के रूप में देखते हो, ये मेरे आदर्श हैं, उनमें मिलती है ये बातें तो, छद्म अंतर्भाष वगैरह की। केवल माँ, केवल गुरु, केवल उनकी वाणी, तब जाके थोड़ी लगाम लगेगी इनके ऊपर। कोई रास्ता दूसरा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आपको यही न्यूट्रलाइज कर देगा। एक्चुअल न आप हायर में जा सकोगे, न इल्यूमिन में जा सकोगे। अंतर्भाष तो तादात्म्य जनित है, वो तो आएगा ही नहीं। सामान्य मानव मन में जब ये छद्म आता है तो कैसे आपको ये किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है वो बता रहे हैं। और ये बिना तपस्या नहीं हो सकता। तो इसको ही तोड़ने के लिए मेरा जो आग्रह आप लोगों से है लिखने का, अनिल जी, इसी कड़ी के अंदर वो आग्रह है, और कोई कारण नहीं है उसका। हाँ नहीं, ये बात मैं शुरू किया है कल से। गुरु की वाणी और बिल्कुल नहीं सुन सकती। तो आप जो है, जैसे संगीतकार है वो कह रहे हैं खाली भोजन भी और वो भी मिनिमम करते हैं, फिर उस पे लग जाते हैं। तो इसके अंदर आपके साथ जो जो परिवर्तन आएगा वो आप जगत को बताने की स्थिति में होगी कि मैं इस उम्र पे था, मैं इस बैकग्राउंड से आया हूं, और अब माँ की वाणी ने ये परिवर्तन कर दिया। तो आप जो दोगे विश्व में आप अकेले होगे। और नहीं, अगर ये नहीं कर पाते तो विश्व में सारे हैं, वैसे ही आप होगे। ये फर्क पड़ जाएगा एक छोटी सी चीज से। हाँ, वो तो अमूल्य निधि हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि हम अपने बौद्धिक भाग में महसूस करते हैं कि हम अन्यथा निश्चित नहीं हो सकते कि सच्ची चीज क्या है, और मिश्रित या मिलावटी वस्तु या गलत विकल्प क्या है। यहां से हम छद्म वाले से कल फिर ले लेंगे। और ये कैसे प्रवेश करते हैं, गीता तामसिक, राजसिक, सात्विक, इनकी प्रकृति बता रही है। तमस यदि है तो उसका नेचर है अप्रकाश, अप्रवृत्ति। काम में ये कह देगा ये कल कर लेंगे, इतना करने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा यूं बैठ आराम करके बैठने में कहाँ दिक्कत है, इसमें भी कहाँ दिक्कत है।
धीरे 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 ऐसे गला घोटेगा आत्मा का, यूं घुसाएगा बातों को, शरीर घुसा देगा। अरे तो आज ही करना जरूरी थोड़ी है, भगवान यहाँ भी मिल सकते हैं, वहां ही करने की क्या जरूरत है? आलस्य। और यूं आपको कहीं जाना होगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, भाग भाग के वहां 12 दिन, 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन, 1 महीने, समाज भी आपको कह देगा हाँ हाँ अनिल जी बिल्कुल आपको तो जाना चाहिए था। और यूं आप अगर 2 दिन की भी प्लानिंग करते हो तो आपको कह देंगे यार पीछे आपकी पत्नी है, आप तो जानते हो बच्चों का उसके साथ व्यवहार क्या है, आपकी तो जिम्मेदारी बनती थी, आप छोड़ के उसको कैसे चले गए? आपको ये निभाना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। वो तो सारे सजेशंस चलेंगे। वही अर्जुन वाली इसकी लक्ष्मण की बात, राम जी खुद कह रहे हैं पिताजी बीमार हैं, माताओं की कंडीशन जैसी है वैसी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुख में है, हम तो समझ ही नहीं सकते कि वहां प्रेम क्या, कि सारी अयोध्या जो है रो रही है, तो वो जिन आदर्शों में जी रहे हैं हमको तो वो कल्पना है आज। उन्होंने, और मैंने पढ़ाया भी था आपको, राम जी जो है लक्ष्मण जी देह और गेह की सुध भूल के एकदम यूं खड़े हैं, और राम जी उनको उपदेश दे रहे हैं कि देख भाई भी नहीं है, प्रजा को कौन देखेगा, उनको तो अनाथ हो गए, तो तू उनको संभाल। आप एक्चुअल में उस स्थिति को देखो, आपके पास और कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता लक्ष्मण जी ने जो दिया उसके अलावा। कहा मेरे तो ये नाते थे ही नहीं, मेरे थे कब ये? इसलिए जो व्यक्ति ये कहता केवल मां, वो ही उस अयोध्या से छूटेगा और राम जी के साथ जाएगा। अगर उसके और कोई सूक्ष्म भी नाते रहे हो, वो राम जी के साथ नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये वो एक कह ही निष्ठा नहीं, वाली, हाँ एक निष्ठा वाली बात आ गई, वही है बिल्कुल। आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलेगा ना उस समय वो हाँ वाला, निकलेगा बिल्कुल। कैसे? आप राम जी के साथ नहीं जा सकते, बस आप अटके रहोगे और फिर बाद में ये कहोगे ये तो। और अगर वो ग्रंथ क्या लिखा जाता, लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके अयोध्या में रहे और राजकाट कार्य संभाला, ये भी कहा जा सकता था, कुछ भी कहा जा सकता था। तो इसलिए आप जीवन में आज जो निर्णय लेते हो कुछ भी कहा जा सकता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही उन्होंने ये उत्तर दिया, मेरे और कोई नाते रहे ही नहीं, आप मेरे को क्या समझा रहे हो ये? तो उन्होंने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया, उन्होंने कहा जाओ माता से आज्ञा लिया हो। अच्छा फिजिकली क्या वो सारे जो फैक्ट या जो राम जी भी कह रहे थे, क्या वो चीजें चेंज हो गई? क्या माताएं आराम में आ गई क्या इतनी देर के अंदर? क्या प्रजा सनाथ हो गई इतनी देर के अंदर? उनको कोई राजा मिल गया? क्या गद्दी के ऊपर बैठ गया कोई? क्या पिताजी आराम में आ गए? जो जो स्थितियां थी क्या बना उसका? इसलिए निर्णय अंतरात्मा से करो, केवल। ये उदाहरण पे और ध्यान देना आप, पूरी क्लास को और बारीकी से देखना, ठीक है अनिल जी? जी ठीक। ठीक है रविकांत जी? बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है। अनन्यता केवल मां के लिए, केवल। हाँ दीपक जी कोई बात? जी समझ में आ रही है। हमारे पीछे इतनी सत्ताएं, इतने गूढ़ रहस्य हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं करने की जरूरत है। अब तो विचार में नहीं, कुछ कुछ तो अंदर अनुभूति में भी आ रही हैं। फिर भी जो हाँ बाधाएं हैं उसके लिए आपके द्वारा जो सुझाए गए हैं उन्हें फॉलो करने की जल्दी से जल्दी आवश्यक है। बिल्कुल। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री